बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम यासिर ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न केमिस्ट्री विद यासिर ख़ान। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस टॉपिक में हम कई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कई हवाले से इसको हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या चीज़ है, और जो पीरियोडिक टेबल के पास 30 एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी हम इसमें सीखेंगे। अब इसमें जो एक्सेप्शनल केसेस है क्रोमियम और काफ़र का, उसको भी हम इसमें कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमें जानना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज़ है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ electrons around the nucleus in different shells orbit और energy levels। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या चीज़ है? ये इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, शेल्स में, ऑर्बिट में या एनर्जी लेवल में। अब हम इसको जानेंगे कि किस तरह हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब इसके तो कई तरीके हो सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इसके लिए कई रूल्स हैं। अब हम उनको स्टेप बाय स्टेप हम उनको डिस्कस करेंगे। जो पहला जो रूल है वो हमारे पास वो है कि इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट enter to the shell और ऑर्बिट। ज़्यादातर ऑर्बिट यूज किया जाता है, ऑर्बिट हैविंग लोवेस्ट एनर्जी। अब इससे हमें ही पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस चीज़ के बुनियाद पर होता है, वो एनर्जी के बुनियाद पर होता है। तो पहला जो रूल है वो हमारे पास वो है कि इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट एंटर टू द शेल ऑर्बिट और एनर्जी लेवल हैविंग लोवेस्ट एनर्जी। जिस ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो लोवेस्ट होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस शेल को एंटर होगा। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास वो है कि कितने इलेक्ट्रॉन हम किसी शेल में हम एंटर कर सकते हैं। तो दूसरा जो रूल है वो हमारे पास है इस 2n² फार्मूले पर। ये फार्मूला जो है इसमें हमें 2n² 2n जो है, इसमें n हमें शो करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अब क्या चीज़ है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के शेल के लिए जो है वो है n इज इक्वल टू, वो 1 के बराबर है, l के लिए 2 और एंड सो ऑन। इसी तरह जितना भी आप आगे जाओगे तो ये इनका नंबर जो है वो इंक्रीज होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब अगर आप क्वांटम नंबर को नहीं जानते, क्वांटम नंबर को पहले से जानना आपके लिए लाजिमी होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में। तो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी क्वांटम नंबर पर होगी। तो चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं आगे। और तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो है कि ये किस तरह लेबल किए गए हैं। ये एनर्जी लेवल्स आर लेबल्ड एज, ये नंबर से लेबल किए गए हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास ये नंबर से लेबल किए गए हैं। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ी सी मालूमात। अब इन शॉर्ट समरी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की किस तरह हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या चीज़ है। तो ये एक्चुअली हमारे पास वो एक मैनर है जिसके तहत हम इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट शेल्स में, ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम किस तरह करेंगे, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, आप उसको गौर से देखें। बहुत ही आसान ट्रिक है और वो इस तरह है कि आप लिख देंगे कि 1s 2s 2p। अब 1s यहाँ क्यों हम 1p नहीं लिख सकते? क्योंकि एक शेल जो है उसमें सिर्फ 1 सब शेल आता है और 1 सब शेल वो s है। इसी तरह l जो है, l में हमारे पास s भी है और p भी है। इसी तरह m जो है, m में हमारे पास sp d है, n में हमारे पास sp d एंड f। ये हमारे पास ऑर्बिटल्स और एनर्जी लेवल सब शेल्स है। अच्छा,
इसके बाद हम लिखेंगे कि 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p हमारे लिए इतनी काफ़ी है। अब इसको गौर से देके जो हमारे पास, हम इसको किस तरह करेंगे, इसी तरह एक एरो इसी तरह एरो ड्रा कर दीजिए, और ये हमें एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताएगा, कंप्लीटली हमें डिस्क्राइब करेगा एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह लिख सकते हैं। तो इससे स्टार्ट इससे कर दीजिए। ये हमारे पास है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। हर एटम के लिए हम इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करेंगे। अब देखिए इस सबशेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो इस सबशेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी में हमारे पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल आते हैं और ईच ऑर्बिटल कैन अचीव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो यहाँ हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 2 6, जो 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास पी सबशेल में आ सकते हैं। इसी तरह यहाँ भी 2, यहाँ 2, 6 इलेक्ट्रॉन। अब डी की बारी आती है। डी में हमारे पास मैक्सिमम 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एफ जो है, एफ को छोड़े, क्योंकि हमारे 30 एटॉमिक नंबर तक हमारे काम आ सकता है, 30 एटॉमिक नंबर तक। अब बात आती है कि हम इसको किस तरह लिखेंगे। इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हम जो फर्स्ट 30 एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व करेंगे। तो हाइड्रोजन जो है हमारे पास फर्स्ट नंबर पर है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आएगा 1s1। इसी तरह हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 1s2। इसी तरह लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2 2s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमारे पास 4 नंबर पर है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2। 5 नंबर पर हमारे पास है बोरान। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 1s2 2s2 2p1। अब 6 नंबर पर हमारे पास कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 3p2। यहाँ देख सकते हैं आप 1s2 2s2 2p2। 7 नंबर पर हमारे पास आता है जो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ये हमारे सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ये कवर करेगा। ये हमें दिखाएगा कि किस तरह आपको किस तरह अपने इलेक्ट्रॉन को शेल्स में डालना है। तो इसको देके और इसी के तहत अब हमारे पास जो 8 नंबर पर आता है नाइट्रोजन के बाद हमारे पास आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह है कि 1s2 2s2 2p4। अच्छा, अब सारे तकरीबन 30 तक सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी पर बेस करता है। लेकिन 2 केसेस ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल है, उसको हम लेकिन 2 केसेस ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल है, उनको हम डिस्कस करेंगे अभी। वो है एक जो है वो हमारे पास कॉपर है और दूसरा हमारे पास क्रोमियम है। क्रोमियम और कॉपर 2 एलिमेंट्स है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सबसे अलग है।
अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जो है वो है 24। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ तक तकरीबन सेम है सारे एलिमेंट्स की तरह, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ से इसके बाद यहाँ एक्सेप्शन आती है। तो चलो देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ देखिए, यहाँ अब हम इसको 4s2 3d4 10 12 18 20 24। अच्छा, अब यहाँ देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ये गलत है, क्योंकि इसके लिए एक रूल है। वो रूल जो है वो हॉर्न्स रूल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एक अहम टॉपिक है, उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके मुताबिक जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं पार्शियली फिल्ड, वो मोर स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू अदर ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि जो हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन है अपोजिट वो कम हो जाता है, और इसी तरह ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। तो यहाँ आप देखिए, इन दोनों को हम यहाँ वाज़ेह तौर पर लिखते हैं। इसमें हमारे पास 4s, इसमें हमारे पास सिंगल ऑर्बिटल होता है। तो देखिए यहाँ जो है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया। अगर इसी रूल्स के मुताबिक अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं, ऊपर वाला जो गलत इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके हिसाब से अगर हम लिखते हैं, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन हम लिखेंगे, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों के दरमियान जो है रिपल्शन क्रिएट होगी, तो ये क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। इसीलिए हॉर्न्स ने ये रूल अप्लाई किया कि जो हाफ फिल्ड पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसी तरह करेक्ट वन जो है वो ई होगा। अब डी ऑर्बिटल को देखें, तो डी में हमारे पास कितने ऑर्बिटल होते हैं। डी में हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5। अच्छा, अब इसमें हम 5 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो ये इस तरह आएगा 5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर हम इस रूल्स के ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसके बेस पर हम इसको करें, तो ये फिर हमारे पास इस तरह आएगा 3d4, ये इस तरह आएगा। तो ये जो है ये अनस्टेबल है इस एज कंपेयर टू डेट, ये हमारे पास स्टेबल है। तो करेक्ट वन जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हमारे पास ये है। और ये एक्सेप्शनल केस है, इसको स्पेशल याद करना होगा। क्रोमियम और काफर का जो है ये एक्सेप्शनल केसेस है, जो सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उससे ये डिफरेंट है। तो ये हमारे पास क्रोमियम था। अब हम काफर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, जो कि दूसरा एक्सेप्शनल है। एंड अदर टू स्टेबिलिटी की वजह से ये सब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये इन दोनों से डिफरेंट है। अच्छा, दूसरा हमारे पास है काफर का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर जो है वो 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d ये हमारे पास कितने आएंगे, 10 12 18 20 ये हमारे पास 9 29। तो ये हमारे पास इस तरह आ गया। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं, लेकिन ये जो है ना ये हमारे पास ये गलत है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं जो 4s2 और 3d ऑर्बिटल जो है ये दोनों अनस्टेबल है। ये कुछ इस तरह है कि 4s का जो है वो इस तरह है, और जो
और 3D का है, हमारे पास इस तरह है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये एक एक इलेक्ट्रॉन E5 हो गए, और है ये हमारे पास एक और है। तो ये हमारे पास ही अनस्टेबल है एज कंपेयर टू जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको हम लिखते हैं, उसके हिसाब से ये अनस्टेबल है। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका जो है वो इस तरह है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। अब ये हमारे पास वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो करेक्ट है। इसके हिसाब से हमारे पास जो 3D ऑर्बिटल है वो इस तरह आएगा। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे है हैविंग अपोजिट स्पिन। इन दोनों की स्पिन अपोजिट है और इसी तरह ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी। तो इसी तरह ये एक स्टेबल एलिमेंट जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगा। तो ये एक्सेप्शनल केस थे क्रोमियम और कॉपर के। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।